एक बार की बात है। मैं एक बिजनेस मीटिंग में गया हुआ था। तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि मतलब ट्वेल्थ में और कुछ बीए पार्ट वन वगैरह में क्लास में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो और लोगों को कई बिजनेस आइडिया भी आप देते हो। तो सर अब बताओ, हम लोग जो न्यू कमर्स हैं, अभी हम लोग पढ़ते हुए भी हम भी चाहते हैं आपका वीडियो देख देख करके कि हम भी कुछ बिजनेस करें। तो क्या हमारे लिए भी कोई आइडिया है क्या सर आपके पास? तो उनकी बात मुझे समझ में आई और मैंने उनको बहुत अच्छा बिजनेस भी बताया। साथियों, कई बार जब भी हम कहीं मीटिंग पे जाते हैं या फिर मैं कहीं स्कूल कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आता हूँ, वहाँ पर बच्चों को या जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो हमारे आज के यूथ है, उनको जब मोटिवेट वगैरह करता हूँ, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हम लोग भी बिजनेस करें या पढ़ाई करें या फिर नौकरी के लिए जाएं? तो देखो, कहते हैं ना, आज की डेट में साथियों, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्सपीरियंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप कहीं जॉब करने भी जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। और जो फ्रेशर होता है ना, उसकी वैल्यू कम होती है रेदर देन एक्सपीरियंस पर्सन। और अब तो वो ज़माना आ चुका है साथियों कि जब डिग्री नहीं, आपका टैलेंट बोलता है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ दिखा दोगे और आपको जॉब मिल जाएगा, या फिर आप मार्केट में जाओगे तो लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। ऐसा नहीं है। ये भी एक टैलेंट है। आपको सेल करना भी एक टैलेंट है, किसी कंपनी में आपको जॉब ले लेना भी एक टैलेंट है। तो मैंने उन जो स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने जो सलाह दी, मैंने सोचा कि क्यों ना वो सलाह, वो वीडियो, वो बातें आपके साथ भी शेयर करूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गुलशन शाह है और आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेकर के आता हूं। और आपकी लाइफ में मेरा एक संकल्प है कि मैं एक ऐसा आपकी लाइफ को बना दूं, आपकी लाइफ में वो चेंज लाऊं, वो बदलाव लाऊं कि अगर आप कहीं पर कोई मजदूरी कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो कि अगर आप बेरोजगार हो और आपके पास पैसे की दिक्कत है, तो आप भी अपनी लाइफ को बेटर कर पाओ। देखो, ये मेरा मिशन है ये साथियों, है ना। और आप भी मेरे मिशन में मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा देश तभी पावरफुल बनेगा जब हम एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके एक दूसरे की तरक्की में आगे बढ़े। देखो साथियों, बात क्या है ना कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो कि आज के डेट में पॉपुलेशन में भी नंबर वन हो चुका है। अगर सोचो, पॉपुलेशन में अगर हम नंबर वन है तो हमारे पास एक बड़ी चीज क्या है कि हमारे पास कस्टमर भी है और उसके खपत करने वाले लोग हैं। जो भी अगर हम प्रोडक्ट बना दें उसे लोग लेने वाले हैं, क्योंकि 146 करोड़ आज हमारी जनसंख्या साथी हो। मैं तो कहूँ, अगर गलती से आपने मात्र 1 लाख कस्टमर को भी अपना बना लिया ना, अगर सपोज करो 1 लाख कस्टमर आपसे हर महीने ज्यादा नहीं 20 रुपए का भी प्रोडक्ट लेते हैं ना साथियों, तो आप हर महीने 20 लाख रुपए छाप सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन 1 लाख कस्टमरों का नेटवर्क कैसे खड़ा करोगे, है ना। सबसे बड़ी बात है नेटवर्क का। तो नेटवर्क कैसे बनता है, तो मैंने यही चीज उस लड़के को, उन स्टूडेंट्स को मैंने सलाह दी कि भाई देखो, आपने सबसे पहले अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क कैसे करना है कि आप अभी कुछ भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपको भी बेसिक पूंजी चाहिए होगी ना। अभी आप स्टूडेंट्स हैं, आप ट्वेल्थ में हो, आप बीए पार्ट वन में हो या बीएससी पार्ट वन में हो, हर प्रकार के स्टूडेंट थे वहां पर 15-20। तो मैंने उनको बोला भाई आप किसी प्रकार के स्टूडेंट्स हो तो आप क्या कर सकते हो, आप भी चाहो तो वो कर सकते हो जो हर कोई नहीं कर रहा, क्योंकि आपके पास अभी टाइम की कमी नहीं है। बट हाँ, एक चीज याद रखना, टाइम इज वेरी पावरफुल देन मनी। समय जो है पैसे से भी बहुत बड़ा पावरफुल है, शक्तिशाली साथी है, क्योंकि आप अपने जीवन में समय देके करोड़ों कमा सकते हो, बट अपने उसी करोड़ों को दे करके 1 घंटा भी आप वापस नहीं ले सकते हो। 1 घंटा भी आपको अपनी जिंदगी में नहीं मिलेगा, 1 आवर। तो उनको मैंने बोला कि भाई देखो, अभी आप लोग के पास मान लो एक तो टेंशन नहीं है फैमिली चलाने का, या और भी किसी प्रकार कोई चैलेंज नहीं है कि भाई मुझे सर्वाइविंग में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कुछ करना है, आपके पास अभी मौका है। तो आप क्या करो, 1 से 2 महीना कहीं पर भी पार्ट टाइम वर्क करो। पढ़ाई के साथ साथ आप 4 घंटा 5 घंटा वर्क करो, ठीक है, कहीं भी करो, आप कुछ भी काम करो। चाहे आप किसी
ऐसी कंपनी में चले जाओ पर आपको इंटर्नशिप के बहाने ही वो 4 घंटे पर रख ले। तो किसी भी कंपनी में आज के डेट में आपको 10 से 15,000 20,000 रुपये आराम से मिल जाएगा। तो आप उसे करना क्या है, देखो 20,000 रुपये से मान लो आपने 2 महीने में 20 दूनी 40,000 रुपये कमा लिए, 3 महीने आपने काम किया 60,000, यानी 40 से 50,000 रुपये आपके पास इन्वेस्टिंग के लिए है। अब आपने क्या करना है, 2 से 3 महीना लगा करके आपने इन्वेस्ट करने के लिए जो भी आपको छोटा सा बिजनेस, देखो मेरा एक मानना है साथियों कि बिजनेस वो नहीं है जहाँ की आप लाखों करोड़ों लगा करके फिर कमाना शुरू करो। मेरा मानना है बिजनेस वो है जहाँ पर आप कम से कम इन्वेस्टमेंट, यानी जीरो से इन्वेस्टमेंट में, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में बड़ा पैसा कमा सको। साथियों मेरा एक मुहिम है, मेरा एक मुकाम, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए हर बार ऐसा वीडियो बना के लाता हूं जो कि यूनिक हो और कम से कम बजट लगे, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस स्टार्ट कर सको और पैसा कमा सको। तो साथियों मैंने बताया आपको 40 से 50,000 रुपये आप 2 से 3 महीने में कमा लोगे। अब मिलता है पार्ट टाइम, लड़कों को काम बहुत मिलता है, अगर आप पढ़ लिख रहे हो तो बहुत सारा काम है, ठीक है ना। अब आपने 40 से 50,000 रुपये पूंजी इकट्ठा कर लिया तो वो शर्म मत करना। आज की डेट में ना बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जो मैं बताने वाला हूं उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं आज मेरा जो बिजनेस आइडिया वो क्या है। आपने 40 से 50,000 रुपये इकट्ठा कर लिया, बोलो हाँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपके पास चाहे जो भी बाइक तो होती है, मोस्टली स्टूडेंट जो हैं चाहे वो 12th में पढ़ रहे हो बीए में पढ़ रहे हो उनके पास बाइक होती है। अरे नहीं हुआ है तो आप सेकेंड हैंड ले लो, 15 से 20,000 में एक स्कूटी आ जाएगी, कोई मोटरसाइकिल आ जाएगी। अगर कहीं कबाड़ी में जाओ वहाँ पड़ी हुई मिलती है, या फिर बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी है जो कि मतलब एकदम खटारा हो चुकी है, 2 से 3 साल उनका परमिट बचा हुआ है, आप उनसे 15-20,000 रुपये गाड़ी ले सकते हो। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले लो और क्या करो, 15 से 20,000 रुपये का, लेट सपोज करो कोई साबुन है 100 रुपये का बिक रहा है या 50 रुपये का, जी हाँ 50 रुपये का भी साबुन बिकता है और 20 रुपये का भी साबुन बिकता है, और साबुन 1,000 रुपये का भी आता है, ठीक है ना। तो आपने, मैं बोल रहा हूँ 50 रुपये का साबुन ले लो, ठीक है। और आपने क्या करना है कि 50 रुपये का साबुन आपने मान लो 20 से 30,000 रुपये पूंजी फंसा करके साबुन की अलग अलग वैरायटी ले ली, 50 का है, कोई 40 का है, कोई 60 का है, कोई 100 का भी हो सकता है। आपने ले लेना, कहाँ से लेना है, होलसेलर से उठाना है, ठीक है, होलसेलर से लेना है। वहाँ पे एक एक कार्टून मिलता है, मान लो किसी में 50 पीस है, 100 पीस है, ऐसी कार्टून ले लेना है आपने, ठीक है ना। फिर उसे क्या करना है, आपने रिटेलर शॉप पे जाना है। देखो उठाना कहाँ से है, होलसेलर से, जाना कहाँ पर है, रिटेलर में, ठीक है ना। आप कौन हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर है, मान के चलो आप मिनी डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना सर। आप बड़ी दुकानें से लेकर के जाओगे और छोटी छोटी दुकानों पे उसे रिटेल करोगे, बेचोगे, तो क्या करना होगा आपको, मान लो अगर जो 50 रुपए का साबुन है वो आपको होलसेलर से 40 का मिल जाएगा, ठीक है। जब आप उसे दुकान पे बेचने जाओगे तो आप आराम से 42 से 43 रुपए में उसे बेच सकते हो। मान के चलो अगर आपने उसे 43 रुपए में बेच दिया तो वो 7 रुपए का प्रॉफिट उसे मिलेगा, किसे, दुकानदार को जो रिटेल में बेचेगा। तो अब वो एक आध साबुन आपसे नहीं लेगा, वो लेगा भी तो कम से कम 100 पीस लेगा, 50 पीस लेगा। लेट सपोज करो उसने 100 पीस लिया आपसे, तो आपका 100 रुपए के हिसाब से मान लो आपको 3 रुपए ही बचा, तो कितने रुपए हो गए आपके पास, 300 रुपया हुआ ना। तो ऐसा आपने पर डे, ज्यादा नहीं, 4 से 5 कस्टमर पकड़ लेना है, और आप शर्म मत करना यार। मैं तो कहूँगा अगर आपको लगता है कि भाई मैं अपने एरिया में हूँ, लोग मुझे जानते हैं, क्या बोलेंगे क्या कर रहा है, तो आप एक काम करो, अपने एरिया से 10 किलोमीटर दूर चले जाओ ना। अगर आप दिल्ली में हो, मुंबई में है, कोलकाता से, चेन्नई से हो, तो आप अपने एरिया से 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, मेट्रो सिटी है, या आप कहीं भी रहते हो, बिहार में हो, गाँव में है, तो शहर में चले जाओ अपने, है ना। आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी रहते हो, कहीं भी रहते हो, मैं कहूँगा आप वहां से 15-20 किलोमीटर दूर चले जाओ, और वहां जाके आप ये एक्सपेरिमेंट करो ना भाई साहब, आप वहां पर बेचो, ठीक है। आप सपोज करो अगर आपके पास 5 कस्टमर हो जाए, अगर 7 रुपए उनका प्रॉफिट है और वो 100 साबुन आपसे पर डे ले रहे हैं, तो सपोज करो साथियों 100 पीस साबुन पे आप 300 कमा रहे हो, अगर आपने 5 कस्टमर भी पकड़ लिए तो 1,500 रुपया पर डे का इनकम हो जाएगा आपका, यानी 45,000 रुपया महीना। तो
ये करके भी लोग कमा रहे हैं। आप देख रहे होगे आपके अगल बगल में लोग होलसेलर वाले से माल उठा करके लाके रिटेल में बेचते हैं। छोटी छोटी गाड़ियां होती है, बाइक में 3-4 डब्बा रख लेते हैं और ला करके बेचते हैं। जरूरी नहीं है साबुन ही आप बेचो, खिलौने हैं बच्चों का, नमकीन है, बिस्किट है, चाय पत्ती तक लोग बेच रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो बेचो, बट हाँ एक्सपेरिमेंट करो यार, ठीक है ना। तो मैंने उस लड़कों को बताया, उनकी पूरी टीम को बताया, उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सर हम लोग जरूर करेंगे ऐसा। तो अब वो लोग कर रहे होंगे तो मैं उनका फीडबैक लूंगा और कैसा उनका रहा मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा भी कभी नेक्स्ट टाइम अगर समय मिला तो। बट हाँ साथियों आप इसे जरूर करना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो आइडिया के साथ, एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ, जिसपे मैं आपको बताऊंगा और भी तरीका। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें साथियों। और इस वीडियो को उन जरूरतमंद लोगों को जरूर शेयर करना जिससे इसकी जरूरत है साथियों। कहते हैं कि आप अगर लोगों को रोजगार देते हो ना तो वो आपको जरूर याद कर रखेगा। और मैं चाहता हूँ आप भी हमारे देश को डेवलप करने में साथ दो। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद साथियों।